में पुरुषार्थ ग्रंथ में यहाँ पर संबर के हेतु की व्याख्या कर रहे हैं। 10 धर्म गुप्ति समति 12 प्रेक्षा इनके माध्यम से संबर होता है और संबर के हेतु के जानने से नहीं, संबर के हेतु का जीवन में आचरण करने से संबर होता है। इसलिए जानन क्रिया, श्रद्धान क्रिया और चरणात्मक जानन क्रिया, श्रद्धा रूप जानन क्रिया, सम्य जानन क्रिया है। श्रद्धा आस्था भूत जानन, जानन भूत जानन और आचरण भूत जानन, विद धातु सर्वत्र चलेगी। इसे ही समझना चाहिए। जो श्रद्धा है वो रुचि है, प्रतीति है, रुचि है, जानना वेदन है, आचरण अनुभूति है। रुचि प्रतीति वेदन अनुभूति, इनमें भेद समझना चाहिए। इसलिए एक ही ज्ञाता ज्ञेयों को कितने प्रकार से जानता है। आपको जानते हुए हम नहीं जान रहे, आपको जानते भी हम नहीं जान रहे। आपको इससे भी जानना चाहिए। हम आपको जान रहे हैं फिर भी मैं आपको नहीं जान रहा हूं। आपकी मनुष्य पर्याय को जान रहा हूं। मनुष्य पर्याय का जो नामकर्म को जैसे तुमको निर्माण का नामकर्म, स्थान नामकरण जो प्राप्त हुआ है, उससे हम तुम्हारे शरीर नामकर्म को जान रहे हैं। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो क्या सोच रहे हैं, क्या श्रद्धा कर रहे हैं, क्या अनुभूति ले रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल नहीं जान रहा। इसलिए जानते भी नहीं जानते। इस दृष्टि तुम कथन करना चाहो, सर्वज्ञ भगवान संपूर्ण द्रगुण पर्यायों को जानते हैं, पर बहिर्व्यापी व्यापक भाव जानते हैं, अंतर्व्याप्य भावक से नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते, जानते भी नहीं जानते, सर्वज्ञ भी नहीं जानते। तो अंतर्व्याप्य भावक से स्वयं को ही जानते हैं, इसलिए आत्मज्ञ है। अब द्वादश संप्रेक्षा, एक शास्त्र में वर्णित अनुप्रेक्षा का स्वरूप, जैसे अद्रोमश्रम मेघत्वम अन्यत्म सोत्माश्रम जन्म लोक संबोधि संबंध जा सततम मन प्रेक्षा। सतत अनुप्रेक्षा, हमेशा इनका चिंतन करना चाहिए। अब क्या समझना है, ये जैसे कि अध्रुव यानी अनित्य भावना, पर्याय दृष्टि से संपूर्ण वस्तु अनित्य है, न कि द्रव्य दृष्टि से। एक तुमने जान लिया कि अधु अनुप्रेक्षा अनित्य भावना है, ऐसा शास्त्र में तुमने अनित्य भावना की परिभाषा पढ़ी, इससे तुम्हें कोई वैराग होने वाला नहीं है। सुना आपने, अनित्य भावना शास्त्र में पढ़ ली, इससे आपको वैराग नहीं है। आपने जो ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, उसके बारे में जानना चाहिए आपको। अनित्य भावना का स्वरूप जान लिया, इससे आपको वैराग नहीं होगा। अंतरंग से अनित्यता तुम्हारे अंदर झलकेगी पर्याय दृष्टि में, कि प्रत्येक पर्याय अध्रुव है, नष्ट होने वाली है, इसलिए पर्याय राग करना अज्ञानता है। ऐसा चिंतन करेगा तब अनित्य भावना तुम्हारी भावना बनेगी। समझे क्या? और जो ज्ञायक भाव है उसे जानने के लिए बहुत ताकत चाहिए।
पहले ज्ञायक भाव के बारे में जानिए, फिर ज्ञायक भाव में लीन हो जाइए। ज्ञायक भाव का तात्पर्य जगत को जानना नहीं है। ज्ञायक भाव का मतलब है जो पदार्थ जन रहे हैं सो जनने दो, मैं मात्र जानन हारा ही हूं, उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूं। जन रहे हैं और जनते जनते एक में चिद्रूप मात्र मैं ही हूं। निज में वेद्य वेदक भाव, पर में साक्षी भाव, यह है ज्ञायक भाव। निज में वेद्य वेदक भाव, निज में भाव भावक भाव, पर के प्रति साक्षी भाव, यह है ज्ञायक भाव। कैसे ज्ञायक भाव? मेरा किसी से पेज नहीं, दोष नहीं, पेज दोष से रहित, शल्य रहित, मद रहित, आकांक्षा रहित जो जानन किया है, ज्ञायक भाव। प्रशस्त राग के परिणाम का अभाव, कुछ नहीं, आनंद मात्र, शुम का आनंद। शून्य भी नहीं, अशून्य भी नहीं, दर्पणवत। हम इतने चेहरे देख रहे हैं, किसी में प्रीति को स्थापित मत कीजिए, अप्रीति भी स्थापित मत कीजिए। जो हो रहा है बस वस्तु 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 वस्तु, राग देश शून्य। जो जानन क्रिया चल रही है वो ज्ञायक भाव है। चौथे से गुणस्थान ज्ञायक भाव में अंतर पड़ेगा, गुणस्थान क्रम से ज्ञायक में भी अंतर पड़ेगा। वो प्रशस्त राग के होते हुए भी, प्रशस्त राग के होते हुए भी प्रशस्त राग के काल में उठेगा, तभी तो उस सात्विक की ओर बढ़ेगा। और मूल तो सप्तम गुणस्थान की धारा शुद्ध ज्ञायक भाव। जानना मत। ज्ञायक भाव के आने के पहले मध्यस्थ भाव लाना चाहिए, और माध्यस्थ भाव के पहले मैत्री भाव लाना चाहिए। सबसे पहले मैत्री भाव लाइए, फिर प्रमोद भाव लाइए, फिर कारुण भाव लाइए, फिर आपको उपेक्षा भाव, माध्यस्थ, ये सब लेके आने पड़ेगा, तब प्रवेश होगा। फिर ये आपके भावों के जो पर्याय हैं, सब ज्ञान चल रहा है, इन भावों की पर्यायों को आपको अपने में अंतर जानते हुए जानना चाहिए। मैत्री भाव के परिणाम अलग हैं, उसे भी जानिए, अंतर आ रहा है। दया के परिणाम अलग हैं, अनुभूति बदल रही है। अवनय के मध्य के परिणाम अलग है, अनुभूति बदल रही है। फिर शुभ्र साथ समय नहीं बचेगा कोई काम करने के लिए, क्योंकि आपको इतना समय लग रहा है। अब मैं मैत्री भाव के परिणामों से जी रहा हूँ, मैं दया से जी रहा हूँ, करुणा से जी रहा हूँ, प्रमोदित भाव से जी रहा हूँ, भाव बदलते हैं। अध्रुव
संसार में पर्याय दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य विनाशवान है, ऐसा अनित्य भाव चिंतन करते हैं। चाहे इंद्र हो, पुरंदर हो, तीर्थंकर हो, नारायण हो, ये भी किसी को शरण नहीं दे पाते हैं। जीवन के अंत में मृत्यु होती नियत है। एक मिनट, अक्षण भावना का चिंतन करता है। एकत्व, पूर्ण अपने आप को अकेला वेदना, एकाकी, अकेला हूं, अकेला था, अकेला ही रहूंगा। संबंध स्थापित किए हैं, रिश्ते उत्पन्न हो गए, मैं रिश्तों में उत्पन्न हुआ हूं, मैं रिश्तों में उत्पन्न हुआ हूं, रिश्ते उत्पन्न हो गए हैं, पर मैं रिश्ता नहीं हूं। मैं संबंधों में जन्मा हूं, संबंध मेरे में स्थापित हुए हैं, पर मैं संबंधी हूं नहीं। एकाकी, अकेला ही हूं, ऐसा एकत्व भावना का चिंतन करो। मैं अन्य हूं, अन्य था, अन्य ही रहूंगा, भिन्न हुआ ही नहीं, भिन्न होगा ही नहीं। मैं पर से भिन्न था, निज में अवन्य था, हूं, रहूंगा, अनित्य भावना। असुचि, कितनी पवित्र द्रव्य हूं, भी शरीर के संयोग से पवित्र हो जाते हैं। शरीर में ऐसी कोई धातु नहीं जो पवित्र हो। ऐसे देह में हम रह करके मल को ही नहला रहे हैं, उसे अमल नहीं बना सकते। ऐसा जो चिंतन कर रहा है वह असुचि भावना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, मिथ्याद, अवृद्धि, प्रमाद, कसाय, योग, इनके मात जीव कर्मों को आश्रव कर रहा है। जितना द्रव्य से आश्रव नहीं कर पा, भाव से आश्रव कर रहा है। स्वयं के द्वारा भोगे भोगों से आश्रव नहीं कर, पर के भोगे भोगों को देख करके आश्रव कर रहा है। 12 प्रकार की आवृत्ति में तल्लीन हो रहा है। भक्ति के राग में भी राग डूब रहा है। पुण्य आश्रव के राग के पीछे पाप आश्रव कर लेता है कभी कभी जीव। मैं सबको छत चढ़ जाने से कुचल करके चढ़ गया, मुझे पुण्य आश्रव होना मेरा अधिकार है, एक काम करना ही है। द्रव्य क्रिया पर इतना विश्वास है, भाव आश्रव पर ध्यान ही नहीं। हमको तो शीत उपचार करना, उनको ठंडी लगी, तड़प रहे, न्यूमोनिया हो गया, ये शीत उपचार ही कर रहे। कितना विवेक की आवश्यकता। आश्रव, पुण्याश्रव, पापाश्रव, बंद दृष्टि से दोनों संसार के ही कारण हैं। संसार के सुख की दृष्टि दोनों भेद हैं। पुण्याश्रव जो है फलित होगा तो संसार सुख रूप में होगा, पापाश्रव संसार दुख रूप में होगा। लेकिन आश्रव संसार से मोक्ष नहीं दिला पाएगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब आश्रव से रहित होंगे आप। आश्रव, संसार, जन्म, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पंच प्रतम जीव संसरण करा। जीव संसार ही नहीं होता। संसार कोई नई वस्तु नहीं है। जीव का संसरण करना ही संसार है। और निमित्त 5 पाप आदि हैं, उनसे संसरण कर रहा है, इसलिए संसारी। कैसे बचे पंच प्रवर्तन से? और बता रहे हैं जन्म, लोक, ये 14 राजू तंग जो लोक है, इसमें जीव आनंद से भ्रमण कर रहा है। सचिंतन करना, लोक के स्वरूप को समझना। और धर्म भावना, संसार में जब भी कोई कल्याणप्रद होगा, संसार दुखों से मुक्ति दिलाएगा, वो भीतर धर्मी होगा।
अब धर्म का स्वरूप शास्त्र में पढ़ लेना अलग धर्म है। धर्म को आत्म धर्म बनाइए, तब आप धर्म पर इच्छा समझ पाएंगे। और जगत से अप्रभावित होके धर्म से प्रभावित होंगे तो ही तुम धर्म पालन कर पाओगे। ये निसंग सा जैसे जीव है ना, ये भव्य जीव है कहाँ? तो आप तो जग रहे ना, तो जो जीव धर्म को वे ही कर पाएंगे जो पर से अप्रभावित रहेंगे। जितना धर्म में विकल्प आ रहे हैं, दुनिया के आडंबर बढ़ रहे हैं, ये पर से प्रभावित होकर बढ़ रहे हैं। जिन शासन तो पूर्ण निसंग शासन है, निष्प्रय शासन है, शुद्ध जो जैन धर्म है, जिसने उसे पढ़ लिया है और जैनी की क्रिया देख ली बाहर की, तो कहेगा ये शुद्ध जैन तो है ही नहीं। शुद्ध जैनत्व जो तुम्हारा है, पूर्ण बहिर अशुभ भाव से तो रहित होकर क्रिया करे। प्रशस्त जो सोपयोग की क्रिया है, उन क्रियाओं में विवेक रखें और क्रियाओं के पक्ष में आकर के किंचित भी कोल सल्लाए, मान सल्लाए, माय सल्लाए, लो सल्लाए, प्रेम सल्लाए, इस सल्ले के लब दर्शन नहीं होना चाहिए। भोजन हर व्यक्ति करता है, गृद्धतापूर्वक एक सहज भोजन। ऐसे पुण्य क्रिया में भी हमें गृद्धता ना दिखे, ये रहस्य है। वृषभ धर्म भावना संसार में दुर्लभ से दुर्लभ रत्नत्र धर्म है। एक इंद्रिय स्थावर होना दुर्लभ, निगोद से क्रम से तरसों में पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य संगी आदि अवस्था, इनके उपरांत उत्तम कुल का मिलना, बुद्धि का अविकल होना, धर्म भावना होना, देव सागु पर श्रद्धा होना, निर्गन दीक्षा को प्राप्त करना, रत्नात्रय शुद्ध पालन करना, ईर्षा रहित जीना, विशुद्ध भावों का धारण करना अत्यंत दुर्लभ है। ये मध्यस्थ भाव के जीवन से ही संभव है। मार्ग पर चलते आदमी से तुम प्रयोजन रखोगे तो विशुद्धि नहीं बना पाएंगे। कितने बार झूठ नहीं लिखा शास्त्र में, सत्य लिखा। जीव ने अनंत मुनिवर धार, तो जीव ने क्या किया? मात्र भ्रमण करता रहा, भ्रमण करता रहा, भ्रमण करता रहा। होना चाहिए क्या? क्षण क्षण की अनुभूति लेते रहता, तब ये जीव बोधि दुर्लभ को प्राप्त करके, दुर्लभ है बोधि, रत्नात्र धर्म संभर 10 धर्म 12 तप आदि के माध्यम से जीव शंबर को प्राप्त होता है, व्रत समति गुप्ति आदि के माध्यम से। तो उनका आत्मस्थ के पालन करना, निर्जरा, सही पाक, पाक, सही पाक निजात तो सबके चल ही रही है। बुद्धिपूर्वक तपस्या करना, मंद कसा भद्र प्रणाम रखे, उपसम भाव तबाड़म जय जय बड्डी हुई तह तह निज्जर बड्डी हुई। उपसम भाव तप की जैसे से वृद्धि होती है, वैसे निर्जरा स्थान की वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये 12 भावनाओं का चिंतन बार बार करते रहना चाहिए, जिससे जीव रत्नात्र धर्म में दृढ़ होता है। अग्नि पवन के माध्यम जलती है, ऐसे 12 भावना माध्यम